नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। मित्रों, रीट 2024-25 की प्रिपरेशन के लिए हम रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 दोनों के लिए उत्कर्ष क्लासेज के हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू देखेंगे, जिसमें क्या क्या सब्जेक्ट शामिल है आप देख लीजिए। रीट लेवल 1 और 2 दोनों लेवल के लिए उपयोगी क्लास होगी ये। उत्कर्ष क्लासेज के ये तैयार किए गए एमसीक्यू होंगे, तो देख लीजिए मित्रों किससे जुड़े होंगे। ये जुड़े हुए होंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के सीडीपी के 600 क्वेश्चन सीडीपी के हम पहले देखेंगे। आज की क्लास बाल विकास शिक्षा शास्त्र के टॉपिक वाइज क्वेश्चनों के एमसीक्यू की होगी। फिर शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, ये भी देख लेंगे, ज़्यादा उपयोगी है नहीं क्योंकि आपके नहीं पूछे जा सकते हैं। हिंदी शिक्षण विद्या देखेंगे, रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 दोनों के लिए है। बाल विकास शिक्षा शास्त्र भी दोनों के लिए हैं, 1 और 2 लेवल के लिए, ये भी 1 और 2 दोनों लेवल के लिए। इसके अलावा हिंदी जो सब्जेक्ट है आपके सब्जेक्ट के जुड़े हुए हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू देखेंगे, और फिर इंग्लिश के देखेंगे, फिर संस्कृत के देखेंगे, संस्कृत भी दोनों के लिए लैंग्वेज है। फिर गणित के शिक्षण विद्या देखेंगे, रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 जो जिनके साइंस मैथ सब्जेक्ट है उनके लिए ये इंपॉर्टेंट होंगे। फिर पर्यावरण अध्ययन रीट लेवल 1 वालों के लिए एमसीक्यू देखेंगे हम। फिर इतिहास L2 जो जिसके ऐसा सब्जेक्ट है, सामाजिक और भूगोल उनके सब्जेक्ट है। तो ये हम टॉपिक वाइज देखते जाएंगे मित्रों। क्लासें लगेगी, आज की ये क्लास 1 है, तो जरूर पहले हम बाल विकास शिक्षा शास्त्र सीडीपी के क्वेश्चन देख रहे हैं, रीट लेवल 1 और 2 वाले दोनों जरूर जुड़िएगा। बाल विकास शिक्षा शास्त्र के बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे हम। उत्कर्ष क्लासेज के ये क्वेश्चन होंगे बाल विकास शिक्षा शास्त्र। इस प्रकार ये संपूर्ण पीडीएफ है, बहुत लंबी पीडीएफ है, हम देखते जाएंगे जब तक एग्जाम ना हो तब तक। आज की ये क्लास 1 है, इस क्लास में डिस्कस करते हैं अच्छे से क्वेश्चनों की। एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चन। वृद्धि विकास टॉपिक वाइज बाल विकास शिक्षा शास्त्र का पहला टॉपिक वो देख रहे हैं, वृद्धि विकास। पहला क्वेश्चन, पहला सवाल है, विकास का तात्पर्य क्या है? विकास का मतलब क्या है? मित्रों, इसकी पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, वहाँ जाकर आप ज़रूर जुड़ें। इसके अलावा मित्रों आपको बता दूं, क्लास अच्छी लगती तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल पर नए तो आपके सपोर्ट से हम आगे बढ़ेंगे। मित्रों, वृद्धि विकास देखते हैं। पहला क्वेश्चन, विकास का तात्पर्य क्या है? विकास का तात्पर्य मित्रों यह सभी होगा, विकास में ये सभी शामिल है। मनोविज्ञात्मक शक्ति में बढ़ोतरी, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में वृद्धि, शारीरिक अंकाल में वृद्धि, तो ये सभी विकास में शामिल है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, विकास सदैव सभी आयामों दिशाओं में एक साथ बढ़ता है, किस नियम के अनुसार? वो नियम है ऑप्शन 3 वर्तुलाकार, यानी विकास सदैव सभी आयामों दिशाओं में एक साथ बढ़ेगा, वो नियम है वर्तुलाकार नियम। तीसरा क्वेश्चन है, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? मानव विकास के संबंध में गलत कथन है ऑप्शन 1, मानव विकास कभी रेखीय नहीं होता, पूर्वानुमेय भी होता है, निरंतर होता है और सामान्य से विशिष्ट होता है। यह सेकंड ग्रेड 2017 में एग्जाम में ये सवाल पूछा जा चुका है, बेहतरीन ये क्वेश्चन था। उत्कर्ष क्लासेज के मित्रों ये तैयार की गई एमसीक्यू है, जिससे हम देखेंगे बारी बारी से शिक्षण विधियों सहित, सब्जेक्ट सहित, रीट लेवल 1 और 2 दोनों के लिए। चौथा क्वेश्चन है, बालक का विकास प्रभावित होता है, किससे प्रभावित होता है बालक का विकास? इन दोनों से, वंशानुक्रम से और वातावरण से। पांचवा क्वेश्चन है, सभी प्राणी अपनी प्रजाति के गुणों के अनुरूप ही विकसित होते हैं, इस तथ्य में जिस विकास सिद्धांत को बताया गया वह कौन सा है? वो समान प्रतिमान का सिद्धांत, यानी सभी प्राणी अपनी प्रजाति के गुणों के अनुरूप ही विकसित होते हैं, तो समान प्रतिमान आते हैं, ऑप्शन सेकंड वाला सही होगा। छठवां क्वेश्चन है, अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक तत्व कौन सा है? अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक तत्व इनमें से कौन सा होगा? ऑप्शन 4 में कल्पना शक्ति का अभाव, ये बाधक तत्व है। सातवां क्वेश्चन है, सातवां सवाल है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? इनमें से विकास का सिद्धांत नहीं है, ऑप्शन 3 वाला विशिष्ट से सामान्य नहीं होगा, सामान्य से विशिष्ट होगा। निरंतरता, व्यक्तिगत भिन्नता, एकीकरण, ये सारे सिद्धांत हैं। अगला सवाल, बच्चों में शारीरिक वृद्धि की दर अधिक होती है पूर्व बचपन में
उत्तर बचपन की बजाय शारीरिक वृद्धि की दर अधिक होती है। 9 वाला असत्य कथन को पहचान करना। इनमें से असत्य कथन कौन सा है? विकास जीवन पर्यंत चलता है, वृद्धि कुछ समय पश्चात रुक जाती है, राइट कथन है। विकास का प्रत्यक्ष मापन संभव है, वृद्धि का नहीं, ये ही असत्य हो गया ऑप्शन 2। वृद्धि का मापन संभव है, विकास का प्रत्यक्ष मापन हम नहीं कर सकते। विकास का स्वरूप गुणात्मक है, वृद्धि का स्वरूप है वो मात्रात्मक है। सत्य कथन विकास वृद्धि पर निर्भर है, ये भी सत्य कथन है। नेक्स्ट 10वां सवाल है, एक बालक फुटबॉल खेलने में महारत हासिल करने से पहले अच्छी तरह दौड़ना सीखता है, ये विकास के जिस सिद्धांत से स्पष्ट है वो सिद्धांत कौन सा होगा? वो सिद्धांत है सामान्य से विशिष्ट क्रिया का सिद्धांत। यानी पहले अच्छी तरह दौड़ना सीखता है, क्योंकि फुटबॉल में खेलने में महारत हासिल करने के लिए दौड़ना ज़्यादा पड़ता है, तो पहले सीख रहा है, तो ये सामान्य से विशिष्ट क्रिया कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां सवाल है, बाल विकास में 11वां सवाल है, बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक बाल विकास में अध्ययन होता है। यूपी टेट 2014 का ये क्वेश्चन। नेक्स्ट 12वां सवाल है, बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? ऑप्शन 4 ये सभी मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, विद्यालय और शिक्षक द्वारा ये प्रभावित होता है। पीटीआई और ग्रेड 2015 में ये सवाल आरपीएससी पूछा जा चुका है। आरपीएससी पीटीआई सेकंड एंड थर्ड 2015 में ये सवाल आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था कब तक चलती है? 12 वर्ष तक। शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये नामक वर्गीकरण ये देने वाले कौन है? तो ये है अर्नेस्ट जॉन्स। शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मानव जीवन को इन 4 अवस्थाओं में बांटने वाले अर्नेस्ट जॉन्स। किशोरावस्था कब तक चलती है? किशोरावस्था है वो होती है 12 से 18 वर्ष की, ऑप्शन 4 होगा। टीन एज कौन सी मानी जाती है? टीन एज 13 से 19 वर्ष, 13, 14, 15, इसलिए ये टीन एज है 13 से 19 वर्ष की। 17वां क्वेश्चन है, ये बेहतरीन सवाल है, रीट लेवल 2 2015 में ये सवाल आ चुका है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, ये परिभाषा देने वाले हैं वो है ऑप्शन 3 में क्रो एंड क्रो ने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है, कौन सी अवस्था है मिथ्या परिपक्वता का समय? वो है बाल्यावस्था। यानी बालक है वो झूठा दिखावा करता है परिपक्व होने का। 19वां क्वेश्चन है, किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग की बाधा समझते हैं जो उन्हें अपने लक्ष्य स्वतंत्रता को प्राप्त करने से रोकते हैं, ये परिभाषा है वो कौलसने की परिभाषा। कौलसने ने क्या कहा? किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग की बाधा समझते हैं क्योंकि वो उन्हें अपने लक्ष्य स्वतंत्रता को प्राप्त करने से रोकते हैं। 20वां क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन आ रहा है, शिशुअवस्था सीखने का आदर्श काल है, ये कथन किन का है? वैलेंटाइन ने क्या कहा था? सीखने का आदर्श काल शिशुअवस्था को। 21वां क्वेश्चन है, किशोरावस्था शिशुअवस्था की पुनरावृत्ति है, ये कहने वाले कौन है? बेहतरीन क्वेश्चन है, ये एरिक्सन ने कहा था कि शिशुअवस्था किशोरावस्था है जो शिशुअवस्था की पुनरावृत्ति है, यानी समान विशेषताएं हैं दोनों की मिलती जुलती, इसलिए एरिक्सन ने पुनरावृत्ति कहा। किसका? ऑप्शन 4। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है, ये कहने वाले हैं हरलॉक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 20वां सवाल है, विकास के किस चरण को नायक पूजा की प्रवृत्ति के प्राचुर्य का काल कहा जाता है? तो वो है ऑप्शन 2 प्रारंभिक किशोरावस्था। नायक पूजा का भाव होता है इसमें, ऑप्शन 2 प्रारंभिक किशोरावस्था में। 26वां सवाल है,
24वां क्वेश्चन है कि कौन सी अवधि यौन आरंभ एज ऑफ प्यूबर्टी कहलाती है। वो है ऑप्शन 3 में 13 से 16 वर्ष। छद्म परिपक्वता का काल कौन सा है। वह उत्तर बाल्यावस्था। छद्म परिपक्वता काल उत्तर बाल्यावस्था। 26वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी शिशुअवस्था की विशेषता नहीं है। इनमें से शिशुअवस्था की विशेषता कौन सी नहीं है। नैतिकता है वो शिशुअवस्था में नहीं होती। आत्मप्रेम होता है, स्वाधीनता जिसे कहा जाता है, शारीरिक विकास में तीव्रता होती है और दूसरों पर निर्भरता होती है। 27वां क्वेश्चन है, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था किसने कहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 27 का सही ऑप्शन 3 होगा किलपैट्रिक। किलपैट्रिक ने क्या कहा है। प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था बाल्यावस्था को कहा है। 28वां क्वेश्चन है, विकास अवस्थाओं के संदर्भ में आकस्मिक परिवर्तन का सिद्धांत देने वाले कौन है, जो कि किशोरावस्था के जनक भी कहलाते हैं। स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल ने आकस्मिक परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। परिवर्तन है वो अचानक होते हैं किशोरावस्था के, स्टैनले हॉल ने कहा था। 29 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मनोविज्ञान के अनुसार विकास का आयाम डिमिनेशन नहीं है। कौन सा विकास का आयाम नहीं है। आध्यात्मिक नहीं होता विकास, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भाषिक होता है। 30वां क्वेश्चन है, शरीर के प्रत्येक अंग की विकास दर अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग होती है। उक्त कथन में निहित सिद्धांत कौन सा है। वो सिद्धांत होगा मित्रों विकास की गति में भिन्नता का सिद्धांत, ऑप्शन 3। मित्रों हम उत्कर्ष क्लासेस के बेहतरीन टॉपिक वाइज एमसीक्यू देख रहे हैं। सबसे पहले सीडीपी के देखेंगे, फिर जो आपके सब्जेक्ट है उनकी और लैंग्वेज है उनके टीचिंग मेथड और सब्जेक्ट खुद रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 दोनों के हम बारी बारी के एमसीक्यू देखते रहेंगे। ये क्लास 1 है आज की। बहुत सारे क्वेश्चन है मित्रों, 2500 के आसपास क्वेश्चन होंगे। 31वां क्वेश्चन है, मानसिक या सामाजिक विकास शारीरिक विकास पर निर्भर है के सिद्धांत अनुसार कौन सा सिद्धांत है। ये सिद्धांत है मित्रों परस्पर संबंध का सिद्धांत, यानी मानसिक या सामाजिक विकास शारीरिक विकास पर निर्भर है, तो ये आपस में संबंध है इसलिए। विकास के सिद्धांतों में जो प्रोक्सिमोडिस्टिल का अर्थ है, इसका अर्थ क्या है। बेहतरीन क्वेश्चन है ये 32। इसका ऑप्शन 4 केंद्र के सिरों की ओर, पहले केंद्र में विकास होगा फिर सिरों की ओर चला जाएगा, इसको प्रोक्सिमोडिस्टिल भी कहा जाता है। ये सिफेलोकोडल सिर से पैरों की ओर, इसको सिफेलोकोडल भी कहा जाता है, सिफेलोकोडल। ये सवाल आने की संभावना बनती है इस प्रकार। 33वां क्वेश्चन है, संवेदना होती है वो ज्ञान की पहली सीढ़ी है। ये कथन किससे संबंधित है। मानसिक विकास से। संवेदना मानसिक विकास में आती है, ये ध्यान रखना है। शारीरिक विकास का 17 है। रीट L1 में 2015 में ये सवाल आ चुका है। शारीरिक विकास का 17 है। कौन सा है। स्नायु मंडल भी है, मांसपेशियाँ भी है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी हैं और ये सभी है, यानी 34 का ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट सवाल है, सामाजिक और संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं। यह कथन है क्रो का। क्रो ने क्या कहा, सामाजिक और संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं। 36वां क्वेश्चन, असुमिलित को पहचान करना है। असुमिलित इसमें से है ऑप्शन 2 में संवेदना। अच्छा ये संवेदना पलायन मूल प्रवृत्ति होती है जब भय स्वयं होता है, तो राइट है। उचित प्रियता मूल प्रवृत्ति होती है जब क्रोध उत्पन्न होता है, और अप्रियता मूल प्रवृत्ति होती है जब स्वयं घृणा है, लेकिन संवेदना का आश्चर्य नहीं है। नेक्स्ट आगे 37वां क्वेश्चन है, ब्रिजेस के अनुसार उत्तेजना भाग है विकास का। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। ब्रिजेस के अनुसार उत्तेजना किसका भाग माना जाएगा। ऑप्शन 4 संवेगात्मक विकास का उत्तेजना भाग है। उत्तेजना संवेगात्मक विकास में आएगा, किसके अनुसार, ब्रिजेस के अनुसार। आगे 38वां क्वेश्चन है, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत की वह कौन सी अवस्था है जिसमें कोई कामुकता केंद्र विकसित नहीं होता। बेहतरीन क्वेश्चन। सिगमंड फ्राइड की अवस्था ही अव्यक्त अवस्था, जो कि 7 से 12 वर्ष और बाल्यावस्था में होती है। तो यहाँ कामुकता का केंद्र होता विकसित नहीं होता, अव्यक्त होता है। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन है, एरिक्सन के अनुसार अनन्यता संकट आइडेंटिटी क्राइसिस का काल कौन सा है। बेहतरीन क्वेश्चन है। ऑप्शन 3 13 से 18 वर्ष, यानी किशोरावस्था में
आइडेंटिटी क्राइसिस उत्पन्न हो जाता है। इन्हें अपनी पहचान साबित करने की कोशिश करता है किशोर। 40वां क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार जनजातीय व्यवहार विशेषता है अवस्था का, कौन सी अवस्था का? ऑप्शन सेकेंड, संवेदी प्रेरक, संवेदी प्रेरक का जनजातीय व्यवहार पियाजे के अनुसार विशेषता है। 41वां क्वेश्चन है, सुमेलित करने का सवाल है, मुख्य अवस्था कब से कब तक चलती है? मनोलैंगिक विकास की अवस्था है और उम्र है। मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं और उम्र है मुख्य अवस्था यानी ओरल स्टेज, लिंग प्रदान अवस्था, फॉलिक अव्यक्त अवस्था, लेटेंसी और गुदी अवस्था एनएल और जनेंद्रीय अवस्था यह कब से कब तक चलती है, ये क्वेश्चन है। इसको भी मिलान करते हैं, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा नहीं तो। थोड़ा सा और गड़बड़ हो जाता है। देखिए मित्रों, इसमें ऑप्शन 2 है वो करेक्ट है। ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। यानी कि घ, र, ख, क, ग ये होगा। अब देखो, मुख्य अवस्था यानी ओरल स्टेज होती है वो होती है जन्म से 1 वर्ष तक, यानी घ आएगा, पहले हम घ आएगा। मुख्य अवस्था 0 से 1 वर्ष यानी जन्म से 1 वर्ष मुख्य अवस्था। फिर लिंग प्रदान अवस्था यानी फॉलिक होती है 4 से 5 वर्ष। फिर अव्यक्त अवस्था होती है वो होती है लेटेंसी यानी 6 से 12 वर्ष तक। फिर गुदी अवस्था होती है वो होती है एनल यानी 2 से 3 वर्ष के बीच में। और फिर जनेंद्रीय अवस्था होती है वो होती है 12 या 13 से 18 वर्ष से आगे। यह बेहतरीन क्वेश्चन। मुख्य अवस्था 0 से 1 वर्ष यानी घ इसमें आया। और लिंग प्रदान अवस्था है 4 से 5 वर्ष, लिंग प्रदान अवस्था। और अव्यक्त अवस्था है वो 6 से 12 वर्ष में है। और गुदी अवस्था है वो 2 से 3 वर्ष है। और फिर जनेंद्रीय अवस्था है वो 12 से आगे यानी 12-13 वर्ष से 18 वर्ष उससे आगे तक चलती रहती है। तो मित्रों, ये बेहतरीन ये सिगमंड फ्राइड की अवस्थाएं हैं जो उन्होंने 5 अवस्थाएं बताई थी, मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं बताई थी। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन है उससे जुड़ा हुआ। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन है, भाषा विकास का सिद्धांत देने वाले कौन है? भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? 42 का सही होगा ऑप्शन 2, भाषा विकास का सिद्धांत है नॉम चॉम्स्की ने दिया था। ब्रिजेस के अनुसार 3 वर्ष का शिशु है वो खुश होता है या क्रोध करता है, तो ये क्या है? यह है संवेगात्मक विकास। ऑप्शन 4 आएगा संवेगात्मक विकास। ब्रिजेस के अनुसार बालक में सभी संवेग जिस आयु तक विकसित हो जाते हैं वो है 2 वर्ष। 2 वर्ष तक ब्रिजेस ने कहा है कि सभी संवेग वो बालक में विकसित हो जाते हैं। नेक्स्ट है 45 क्वेश्चन, बेहतरीन। अब ये मनोसामाजिक विकास के जो गुण हैं वो क्या होते हैं एरिक्सन द्वारा बताए गए। एरिक्सन द्वारा प्रस्तुत मनोसामाजिक विकास यानी साइको सोशल डेवलपमेंट अवस्थाओं में से कुछ द्वंद निम्न है, इनमें से कौन सा असुमेलित है? जन्म से 1 वर्ष तक विश्वास बनाम अविश्वास, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये सवाल है। ऑप्शन 2, 4 से 5 वर्ष प्रतिष्ठा बनाम नैराश्य नहीं होता है। जन्म से 1 वर्ष तक विश्वास बनाम अविश्वास होता है। यह मित्रों इंपॉर्टेंट रखना है, आपको ध्यान रखना है। 6 से 11 वर्ष परिश्रम बनाम हीनता, ये सवाल कई बार बना भी है। 12 से 18 वर्ष तक अभिज्ञान बनाम भूमिका होती है, अभिज्ञान बनाम भूमिका द्विधा।
तो सुमेलित इसमें कौन सा नहीं है 45 का, ऑप्शन सेकंड सुमेलित नहीं है। आशा व निराशा होती है, प्रतिष्ठा नहीं होती है। आशा या निराशा का भाव होता है। नेक्स्ट 46 क्वेश्चन है, सुमेलित करना है इसको भी। भाषा विकास का सिद्धांत देने वाले हैं नॉम चॉम्स्की, और संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है जीन पियाजे का, और स्वयंगात्मक विकास का सिद्धांत है वो ब्रिजेस का है। ब्रिजेस ने क्या कहा था कि बालकों में 2 वर्ष की आयु तक स्वयंगात्मक विकास हो जाता है, और एरिक एरिक्सन का है वो मनोविकास मनोसामाजिक विकास सिद्धांत है एरिक एरिक्सन का। इस प्रकार 2 है वो सही है। 47वां क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्तियाँ संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक हैं। ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है और बेहतरीन कथन है? ये कथन है मैकडूगल का, जो मूल प्रवृत्तियों के जनक है। भाषा है, भाषा किस प्रकार है? भाषा क्या है? भाषा है वो अर्जित है। अलग अलग अवस्थाओं में नैतिकता के विकास का सिद्धांत देने वाले कौन है? वो है कोलबर्ग। 50वां क्वेश्चन है, 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना यानी मोरल रीजनिंग आधारित होती है। नैतिक तर्कना आधारित होती है, वो होती हैं किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट है 50 का। नेक्स्ट 51 क्वेश्चन है, ब्रूनर द्वारा दिए गए विकास सिद्धांत में कौन सी अवस्था असुमेलित है? असुमेलित अवस्था है ब्रूनर की, वो कौन सी है ये देखना है। तो ऑप्शन 2 प्रतीकात्मक या सिंबॉलिक है, वो 3 से 5 वर्ष नहीं होती है। ये अवस्था असुमेलित। क्रियात्मक इनएक्टिव जन्म से 2 वर्ष तक होती है। प्रतिबिंबात्मक है, आइकॉनिक है, 2 से 7 वर्ष तक होती है। फिर सिंबॉलिक आगे की अवस्था है, क्या उनका ऑप्शन 2 है वो असुमेलित है। फिर ये 7 से प्रतीकात्मक 7 से 12 वर्ष आगे होती है, प्रतीकात्मक 3 से 5 वर्ष की नहीं होती। 52 क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार अंतःप्रज्ञा चिंतन यानी इंट्यूटिव थिंकिंग जिस अवस्था की विशेषता वह कौन सी है? बहुत ही बेहतरीन ये क्वेश्चन है। 52 का सही होगा ऑप्शन 2, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में अंतःप्रज्ञा चिंतन होता है। 53 क्वेश्चन है, निगमनात्मक चिंतन जिस अवस्था में विकसित होता है वो कौन सी अवस्था है? वो अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे के अनुसार निगमनात्मक चिंतन आरंभ हो जाता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 12 वर्ष के बाद की है। इसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोला जाता है। नेक्स्ट 54 क्वेश्चन है, सवाल है अपने को पूछ रहा है, निर्जीव वस्तुओं को सजीव गुण देने वाली जो प्रकृति है उसको पियाजे ने क्या नाम दिया? बेहतरीन क्वेश्चन, ऑप्शन 3 सही है, सजीव चिंतन उन्होंने कहा था। आगे सवाल है, पियाजे के अनुसार बालकों में वस्तु स्थिरता उत्पन्न होती है। वस्तु स्थिर है ऐसा बालकों को पता चलता है संवेदीपेशी अवस्था में, सेंसरी मोटर स्टेज में। ऑप्शन 1 इसका सही होगा। बालक की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों व परतों से निर्मित होती है। पियाजे के अनुसार ये कौन सी अवस्था है? बालकों की थिंकिंग अमूर्त की अपेक्षा मूर्त हो जाती है, तो वो अवस्था है 7 से 12 वर्ष। यह 8 है 2011 का सवाल है। चिंतन अनिवार्य रूप से एक रिक्त स्थान प्रक्रिया है। बेहतरीन क्वेश्चन है ये। चिंतन कैसी प्रक्रिया है? संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का काल कौन सा है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का काल है ऑप्शन 4 11 से 15 वर्ष। पलट आवेगी गुण एंड ट्रेट ऑफ रिवर्जिबिलिटी विकसित होता है, वो कब होता है? 59 का सही होगा ऑप्शन 3 7 से 11 वर्ष में। पलट आवेगी गुण विकसित हो जाता है, यानी 2 इंटू 3 बच्चा समझ जाता है कि 6 होता है, तो 3 इंटू 2 भी 6 होते हैं। इस प्रकार वो उलट पुलट करके उसको समझ में आ जाता है। नेक्स्ट 60वां क्वेश्चन है, कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार 3 स्तर है और उनकी 6 अवस्थाएं। कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट सवाल है,
व्यक्ति का नया जीवन तब प्रारंभ होता है जब वह किशोर अवस्था में प्रवेश करता है। तो परिभाषा देने वाले विद्वान कौन से हैं? ये स्टैंडर्ड हॉल है। इन्होंने क्या कहा था? व्यक्ति का नया जीवन तब प्रारंभ होता है जब वह किशोर अवस्था में प्रवेश करता है। स्टैंडर्ड हॉल किशोर अवस्था से संबंधित ज़्यादातर कथन है वो स्टैंडर्ड हॉल के हैं, क्योंकि ये किशोर अवस्था के जनक माने जाते हैं। किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। यह परिभाषा देने वाले कौन है? ये वैलेंटाइन है। वैलेंटाइन ने क्या कहा था? किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। इसको आपको ध्यान रखना है। वैलेंटाइन डे नाजुक होता है। वैलेंटाइन डे नाजुक होता है क्योंकि फूल नाजुक होते हैं और फूल वैलेंटाइन डे पर दिए जाते हैं, नाजुक फूल। इस प्रकार आप जोड़ लेना, आपको याद हो जाएगा। 63 क्वेश्चन है। बैठना सीखने से पहले शिशु उल्टा पुल्टा होना सीखता है। इस कथन में जिस विकास सिद्धांत को प्रदर्शित किया गया है वह कौन सा है? ऑप्शन 1 ये क्रमबद्धता है। विकास जीवन पर्यंत चलता है, ये नियम कौन सा है? वो नियम है निरंतरता का सिद्धांत। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। ये कथन है किनका है? ये कथन है हरलॉक का। अगला सवाल है, अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है बालक के, अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो किया जाता है मानसिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए। मानसिक और शारीरिक विकास दोनों आते हैं, तो 66 का सही ऑप्शन 2 होगा। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग बालक के शारीरिक विकास के लिए प्रयोग किया जाता है। विकास में वृद्धि है, विकास और वृद्धि दोनों है वो पूरक है एक दूसरे के। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक में समाज में अपनी स्थिति निर्धारण को लेकर अत्यधिक जागरूकता उत्पन्न होती है? तो वो है एरिक्सन के अनुसार पहचान बनाम भूमिका संकट पैदा हो जाती है। किशोरावस्था के समय ये स्थिति होती है। मानव विकास होता है, मानव विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार का होता है। जन्म के समय शिशु है वो ना तो सामाजिक प्राणी है होता है और ना असामाजिक, परंतु वह इस स्थिति में बहुत समय तक नहीं रहता। यह परिभाषा देने वाले कौन है? क्रो और क्रो। कॉल के अनुसार बालिकाओं के लिए पूर्व किशोरावस्था का काल होगा, वो होगा 11 से 12 वर्ष। निम्न में से कौन सा नकारात्मक स्वयं है? इनमें से नकारात्मक स्वयं कौन सा है? वो चिंता। बालिका लिंग निर्धारण के लिए निम्न में से कौन सा वंश सूत्रों का युग्म उत्तरदायी होता है? वो होगा पुरुष का एक एक्स वंश सूत्र और महिला का भी एक एक्स वंश सूत्र। पुरुष का एक्स और महिला का एक्स, पुरुष का वाई और महिला का एक्स, तो लड़का, यानी लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार ज़्यादातर पुरुष होते हैं। 74 क्वेश्चन है, वो है वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। रीट लेवल 1 2015 का ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। वो है रोशनी। रोशनी क्या कहता था? वातावरण वह बाहरी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है। अगला सवाल है 75 क्वेश्चन है, यदि सूत्र एल बराबर एफ ई एफ इंटू पी एफ में एल अधिगम को इंगित करता है तो ई एफ पी एफ किसको इंगित करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये करते हैं वातावरणीय कारक और व्यक्तिगत कारक को। वातावरणीय कारक, एनवायरनमेंट कारक और पर्सनल कारक, ऑप्शन 3 आएगा। नेक्स्ट 76वां सवाल है, बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। ये कथन किनका है? ये कथन है वो है पियाजे का। वातावरण के अनुसार समझ विकसित कर लेते हैं, पियाजे ने कहा था। कॉलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता का निर्धारण विकसित नहीं होता है? वो अवस्था है पूर्व नैतिक। ये इंपॉर्टेंट है अभी। निकटतम विकास का सत्र सिद्धांत किसने दिया? ये वाइगोटस्की ने दिया था। समीपस्थ विकास का सत्र ZPD। क्वेश्चन है, ये विचार
यह विचार कि विकास किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है। ये विचार किनका है कि विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है। ये कहने वाले हैं ब्रूनर, संज्ञानात्मक विकास देने वाले सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास का। 80वां क्वेश्चन है, B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्न का परिणाम है। किसका परिणाम होगा? वो होगा अनुकरण और पुनर्बलन का। कोलबर्ग के नैतिक विकास के संदर्भ में सम्मिलित करना है। दो, 1, 5, 4, 3 यानी इसका 81 का ऑप्शन 2 है। ऑप्शन 2 है 2, 1, 5, 4, 3। 2, 1, 5, 4, 3 आपको ध्यान रखना है। दो, 1, 5, 4, 3 इस प्रकार सही होगा। यानी स्वकेंद्रित अवस्था है वो इन्होंने कहा था 2 से 3 वर्ष तक। और पूर्व नैतिक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक। आधारयुक्त आत्मचेतना की अवस्था वो प्रौढ़ावस्था कहलाती है। और आधारहीन आत्मचेतना अवस्था किशोरावस्था है। और परंपराओं को धारण करने आत्मचेतना की अवस्था वो है 7 वर्ष से पूर्व किशोरावस्था, या परंपराओं को धारण किया जाता है। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन है। आधार युक्त आत्मचेतना की अवस्था प्रौढ़ावस्था होगी, क्योंकि यहाँ आत्मचेतना जागरूक हो जाती है। आधारहीन होते हैं या किशोरावस्था, किशोर आधारहीन हो जाते हैं, आत्मचेतना की अवस्था होती है। और परंपरा को ज़्यादातर धारण इस अवस्था में होता है। 7 वर्ष से पूर्व किशोरावस्था, 7 वर्ष से लगा करके पूर्व किशोरावस्था तक, यानी कम से कम जो बाल्यावस्था आती है वो इसमें आती है। यहाँ बालक है वो परंपराओं को धारण करते हैं, नियमों को ग्रहण करते हैं, सीखते हैं। और तो इस प्रकार ये बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार है। 81 का ऑप्शन सही है, 2 है। 2, 1, 5, 4, 3 मैंने मिलान किया है, राइट मिलान किया है। बेहतरीन क्वेश्चन था। 82 क्वेश्चन है, कुपोषण के प्रभाव के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कुपोषण के प्रभाव बारे में जीवन के बाद के वर्षों में यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है, ये सत्य नहीं है। कुपोषण के बारे में ये बालकों को सीखने की योग्यता को प्रभावित करेगा, बालक निराश और आशंकित रहता है, ये कद को भी प्रभावित करता है। नेक्स्ट 83 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? वो है ऑप्शन 2 में विलोमीयता, उत्क्रमणीयता कोई सिद्धांत नहीं है। निरंतरता होती है, क्रमिकता होती है, सामान्य से विशिष्ट होता है। किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है? 84 का सही ऑप्शन 3 होगा, परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है, विकास के संबंध में सही नहीं है। जीवन पर्यंत है, वृद्धि विकास का एक पहलू है। नेक्स्ट 85 क्वेश्चन, सवाल है, भाषा का संबंध निम्न में से मस्तिष्क के किस क्षेत्र से संबंधित होता है? ऑप्शन 4 ब्रोका से संबंधित होता है। समयिंग शब्द किसी भी प्रकार के आवेश में आने, भड़क उठने अथवा उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है। ये कहने वाले कौन है? ये कहने वाले मित्रों आर्थर टी जर्सील्ड, जर्सील्ड का कथन है। नेक्स्ट 87 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित करता है? वो आक्रामकता। निम्न कथनों में से प्रत्येक के सम्मुख अभिवृत्ति दर्शाने वाले कथन के सम्मुख जी और विकास दर्शाने वाले कथन के सम्मुख डी लिखें। यानी कहाँ ग्रोथ हो रहा है, अभिवृद्धि हो रही है, और कहाँ डेवलपमेंट यानी विकास हो रहा है, तो जी और डी लिखना है। एट क्वेश्चन है, एक 6 माह के बालक में दांतों का निकलना, 3 माह के बालक का उल्टा पलट कर पेट के बल लेटना, और एक शिशु द्वारा उसके आगे लुढ़कती वस्तु पर आंखें केंद्रित रखना, एक 13 वर्ष के बालक के चेहरे पर बालों का उगना, कौन सा ग्रोथ है और कौन सा डेवलपमेंट है? ये क्वेश्चन है। यानी पहला जी डी डी जी आपको करना है। 88 क्वेश्चन है,
एक 6 माह के बालक में दांतों का निकलना, ये तो वृद्धि है, अभिवृद्धि है, यानी ग्रोथ है, जी यह है। 3 माह के बालक का उलट पलट कर पेट के बल लेटना, यह डेवलपमेंट विकास हो रहा है। 3 माह का बालक हो गया, उल्टा पलट कर पेट के बल लेट रहा है, तो ये डेवलपमेंट हुआ, उसका विकास हुआ धीरे धीरे टाइम अनुरूप। और एक शिशु द्वारा उसकी आँखें, उसके आगे लुढ़कती वस्तु पर आँखें केंद्रित रखना, ये भी विकास है। ये 13 वर्ष के बालक के चेहरे पर बालों का उगना, ये ग्रोथ है, यानी अभिवृद्धि है। आगे क्वेश्चन नंबर 89 है। एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता, वह है शारीरिक विकास की योजना नहीं बना सकता। बाल्यावस्था को अनोखा काल कहने वाले कौन है? कॉल्वे ब्रुश ने बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा है। नैतिक तर्कना के किस स्तर पर नैतिक नियमों का निर्माण दूसरों द्वारा व पालन बालकों द्वारा किया जाता है? तो वो अवस्था है प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। यहाँ पर नैतिक नियमों का निर्माण तो दूसरों द्वारा करता है और पालन है वो बालक करते हैं। यहाँ किशोर अवस्था के आकस्मिक परिवर्तन सिद्धांत के विरोध में कौन है? इसके विरोध में कौन है? थॉर्नडाइक ने कहा कि आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता, धीरे धीरे होता है, लेकिन स्टैंडर्ड हॉल ने कहा था कि किशोर अवस्था में परिवर्तन आकस्मिक होते हैं। 93 क्वेश्चन है। साधनात्मक सापेक्षतावादी उन्मुखता विकसित होती है पूर्वलौकिक स्तर पर। चिन्हों व संकेतों द्वारा संज्ञान का विकास बुर्नर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के किस अवस्था में होता है? चिन्ह और संकेतों द्वारा संज्ञान का विकास होता है, और बुर्नर के अनुसार कौन सी अवस्था है? क्रियात्मक, प्रतिबिंबात्मक, प्रतीकात्मक या संज्ञानात्मक? ऑप्शन 3 है प्रतीकात्मक। चिन्ह और संकेत प्रतीक कहलाते हैं। 95 क्वेश्चन है। एक छोटा बालक प्रथम बार अनार खाकर उसके बारे में अपनी एक निश्चित धारणा विकसित कर लेता है, तो बुर्नर के अनुसार यह अवस्था कौन सी हो गई? वो इनएक्टिव अवस्था। बेहतरीन क्वेश्चन अभी है। गौण स्कीमेटा वर्ते स्कीमेटा के विकास की अवस्था है, वो कौन सी है? संवेदी प्रेरक अवस्था। जन्म के समय शिशु न तो सामाजिक प्राणी और न असामाजिक प्राणी, ये कथन कहने वाले हैं, ये हैं क्रो और क्रो। कॉल्वे ब्रुश ने बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा है, किंतु किस विकास के संदर्भ में उन्होंने ऐसा कहा है? तो उन्होंने ऐसा स्वयंगात्मक विकास के संदर्भ में ऐसा कहा है। 98 का ऑप्शन 3 होगा। अधिकार के समय के साथ जुड़ी हुई मूल प्रवृत्ति कौन सी है? अधिकार के समय के साथ जुड़ी हुई मूल प्रवृत्ति है वो मित्रों संग्रह। सौवा क्वेश्चन हम देखेंगे। शारीरिक, मानसिक और व्यक्तित्व विकासों की मूल आधारशिला किस काल में रखी जाती हैं? तो वो है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में शारीरिक, मानसिक, व्यक्तित्व विकास की मूल आधारशिला रखी जाती है। 100 का ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। तो मित्रों ये क्वेश्चन हमने आज 100 देखे, 100 MCQ बेहतरीन उत्कृष्ट क्लासेस के CDP के क्वेश्चन देखे। टॉपिक अपना वर्दी और विकास, जो फर्स्ट टॉपिक है वर्दी व विकास, इससे जुड़े हुए हमने 100 क्वेश्चन देखे हैं। फिर आगे अपना टॉपिक अधिगम आएगा, अधिगम से हम शुरुआत करेंगे आगे को और क्वेश्चनों की। अपना वर्दी व विकास टॉपिक कंप्लीट हुआ, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का। इस प्रकार मित्रों बहुत सारे क्वेश्चन है उत्कृष्ट क्लासेस द्वारा ये तैयार किए गए हैं, जिनमें आपके सब्जेक्ट भी साथ में आएंगे, शिक्षण विद्या भी आएगा। रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 दोनों लेवलों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास साबित होगी। मित्रों आज की क्लास 1 लगी, कैसी लगी ये संपूर्ण आप देख लीजिए। इस प्रकार हम क्वेश्चन देखते जाएंगे रीट लेवल 1 वालों के लिए और रीट लेवल 2 वालों के लिए बेहतरीन क्वेश्चन की क्लास। आज की ये क्लास 1 थी। कैसी लगी मित्रों लाइक ज़रूर करना है, चैनल पर नया सब्सक्राइब करें, PDF टेलीग्राम पर मिलेगी और हमारे साथ जुड़े रहें आगे नेक्स्ट क्लास 2 देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।